मऊ के दो बेईमान ओम प्रकाश राजभर दारा चौहान, ये दोनों बेईमानों ने मिलकर के हमारे प्रत्याशी का पर्चा दबाव बना करके खारिज करा दिए लोग। रह गया सवाल स्वर्गीय ओम प्रकाश राजभर मंगरू उर्फ पलटू चाचा की, तो इसी में उनका पता चल जाएगा, इसी में पता चल जाएगा। और जान लीजिए 30 जुलाई को मैंने उनका तेरही कराया और 9 तारीख को 8 तारीख को मतगणना होगी और 9 तारीख को उनका पिंडदान भी कराएंगे। थोक भाव में राजभर समाज को 17 में भारतीय जनता पार्टी के साथ बेचे और फिर उसके बाद 22 में इन्होंने बेचने का काम किया। तो राजभर समाज का मंगरू चाचा बहुत बड़े ठेकेदार हैं और राजभर का ही ठेकेदार नहीं है, ये ठेकेदार गांजा का भी ठेकेदार है, हीरोइन का भी ठेकेदार है और भांग का भी ठेकेदार है। अभी देखे होंगे इनका ही नेता 6 किलो गांजा लेकर के अब पकड़ा गया और जेल गया है। जी विधायक जी, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य है? देखिए, यहाँ जो सरकार की नीति है उस सरकार में मऊ में 2 बेईमान समर्थन दे रही है। मऊ में 2 बेईमान ओम प्रकाश राजभर दारा चौहान आना चाहिए। ये दोनों बेईमानों ने मिल करके और हमारे अरविंद राजभर जी का पर्चा इन्होंने क्या समझते हैं कि मतलब सहलदेव स्वाभिमान पार्टी का जो समर्थन मिला है आपको, कितना बड़ा समर्थन समझते हैं? हाँ, हम लोगों ने समर्थन किया है। समर्थन से ताकत मिली है। जब पूरा कोसी विधानसभा और मऊ जिला तय कर चुका है, बाहरी भगाओ जिला बचाओ, इसमें सारे लोग आते हैं, सभी लोगों का समर्थन हमको है। राजभर जी आ गए, सभी लोगों का। दलित तो हमको 100% वोट दे रहा है। चाचा आ गए, जात मत पूछिए, जितनी जातियाँ नहीं, जितने लोग निवास कर रहे हैं, सारे लोग चाहते हैं कि बाहरी भगा दे और दारा सिंह चौहान पे स्याही का जो प्रकरण हुआ, उसके बाद उन्होंने एलिगेशन लगाया कि सपा के जो प्रत्याशी हैं दलित और ब्राह्मण के हत्यारे हैं। क्या कहेंगे आप? भारत के अंदर जो बहुत मैथमेटिक का जानकार होगा वही बता सकता है कि भाई दारा चौहान ने कितना दल बदला है। सुबह शाम तिजरिया 3 बार दल बदल देते हैं और आरोप तो किसी के ऊपर कुछ भी लगा सकते हैं। अब ये जाहिर होता है कि लोग पकड़े गए हैं, बैक साइड से वो प्योर भाजपा के कार्यकर्ता हैं। हीरोइन बेचवाने का काम करते हैं। मतलब कि भाजपा ने खुद इस तरीके का काम करा के गाँव में घुसने जनता नहीं दे रही है, एक बीच में एक सफूफा छोड़ दिया। ये तो सब काम अपने ही करते हैं। इस बार सुधाकर सिंह अपने आप को किस पोजीशन में पा रहे हैं? प्राथमिकता हमारा है यहाँ से सारी जनता मेरे साथ है, तो वो इंतजार करें। 50-60 हजार से पीछे हो, यहाँ की जनता अपने जीतेगी, हमको थोड़ी जिताना। तो घोसी के लोग सारे लोग अपने लड़ रहे हैं, घोसी की इज्जत बचाना है, इस बार बाहरी को भगाना है। मतलब सारे लोग लड़ ही रहे हैं। इस बार सुधाकर सिंह की क्या होगा? इस बार का इलेक्शन एक तरीके से ये माना जाए कि एनडीए बनाम इंडिया हो रहा है। घोसी बनाम बाहरी भी हो रहा है जी। जिस तरह से आज गठबंधन हुआ है, क्या इस पे कितना असर पड़ेगा घोसी की जनता पे? जब कोई वोट उनके पास हो तब ना असर देखा जाए। जब कोई उनको वोटें नहीं दे रहा है, चौहान सब हमारे साथ साथ, इनके बाद सब सारे चौहान भाई हमारे साथ हैं। जब कोई उनके साथ हो तब ना कोई असर देखा जाए, जब कोई उनके साथ हो ही नहीं है। अब जितना धन का अपव्यय कर सकते हैं केवल वही उनके साथ है और कुछ नहीं है। क्या माना जाए कि सहलदेव स्वाभिमान पार्टी से आने से आपकी पार्टी मजबूत हुई है? या बिल्कुल निश्चित मजबूत हुई। रामजीत जी, ये जानना है कि आज सहलदेव स्वाभिमान पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या उद्देश्य है? देखिए, उद्देश्य हम लोग का, पहले तो हमने अपने प्रत्याशी उतारा था मैदान में, हमेशा लड़ते रहते हैं, चूँकि
यहाँ दो भारतीय जनता पार्टी में गठबंधन करने वाले लोग, जो कहा जाता है कि मऊ के दो बेईमान ओम प्रकाश राजभर दारा चौहान, ये दोनों बेईमानों ने मिलकर के हमारे प्रत्याशी का पर्चा दबाव बना करके खारिज करा दिए लोग। तो हम लोगों ने कार्यकर्ताओं की कल बैठक किए और बैठक करके निर्णय लिया कि हमारे 2022 में मजबूती के साथ हमारा गठबंधन था समाजवादी पार्टी से, और हमको उनके ही साथ रहने में हम अपने समाज का भला करा सकते हैं। एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशी का जो पर्चा है वो निरस्त हो जा रहा है, आखिर इतनी बड़ी गैर जिम्मेदारी की क्या वजह थी? क्योंकि प्रशासन ने कहा कि जब तक हम संतुष्ट नहीं हो गए उनसे तब तक हमने उसको निरस्त नहीं किया है। देखिए, ये उपचुनाव जो होता है, अच्छा ठीक, अब जैसे मान लीजिए हमारे माननीय सुधाकर सिंह जी, दारा से मेरा चुनाव नहीं है, मेरा चुनाव सीधे सीधे सरकार से है। तो हमारे प्रत्याशी जी जो है सरकार से चुनाव लड़ रहे हैं और दारा सिंह चौहान जो है हमारे प्रत्याशी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो देख लीजिए, दिल्ली आसमान का फर्क है। हमारी लड़ाई सरकार से है। और रह गया सवाल स्वर्गीय ओम प्रकाश राजभर मंगरू उर्फ पलटू चाचा की, तो इसी में उनका पता चल जाएगा, इसी में पता चल जाएगा। और जान लीजिए, 30 जुलाई को मैंने उनका तेरही कराया और 9 तारीख को, 8 तारीख को मतगणना होगी और 9 तारीख को उनका पिंडदान भी कराएंगे। ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब मैं सभी मीडिया के साथियों को कह रहा हूँ कि 9 तारीख को आप लोगों को सूचना मैं कर दूंगा, समय से आ जाइएगा। ओम प्रकाश क्या राजभर के लीडर हैं या राम जी? देखिए, हमारे सबसे पहले राजभर समाज का सबसे पहला लीडर दूधनाथ राजभर जी थे। उसके बाद हमारे समाज में तमाम नेता आए, मगर एक भी नेता राजभर समाज को बेचने का काम नहीं किया। मरे बनारसी चाई स्वर्गीय ओम प्रकाश राजभर पलटू उर्फ मंगरू चाचा 27 अक्टूबर 2002 को बनारस के धरती सारनाथ पर सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का गठन किए और वहीं से जो है राजभर समाज को इकट्ठा किए। तो उसमें 2 ग्रुप बना दिए, एक बुधुआ एक चतुरिया। तो चतुरिया को छोड़ते गए और बुधुआ को पकड़ते गए। बुधुआ बेचारा झंडा डंडा चंदा सब कुछ देने का काम किया। जब 100 में 40% बुधुआ इनके साथ हो गया तो ये बेचारे क्या किए कि अब गोलियां करके थोक भाव में राजभर समाज को 17 में भारतीय जनता पार्टी के साथ बेचे और फिर उसके बाद 22 में इन्होंने बेचने का काम किया। तो ये राजभर समाज का मंगरू चाचा बहुत बड़े ठेकेदार हैं और राजभर का ही ठेकेदार नहीं है, ये ठेकेदार गांजा का भी ठेकेदार है, हीरोइन का भी ठेकेदार है और भांग का भी ठेकेदार है। अभी देखे होंगे इनका ही नेता 6 किलो गांजा लेकर के अब पकड़ा गया और जेल गया है। ये बताइए कि ओम प्रकाश राजभर जो योगी को बार बार ये कहते थे कि हम गोरखपुर मठ में भेजेंगे और वही योगी के साथ खड़े होंगे, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मैं इसीलिए उनका तेरही कराया कि यही ओम प्रकाश राजभर कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी डूबती हुई नैया है, उस नाव पर जो सवार होगा वो डूब के मर जाएगा। तो मैंने इसी पर तेरही करवाया कि ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के नाव पर सवार हो गए हैं, उसके नाव में छेद था। तो ये बाप बेटा तीनों ब्रह्मपुत्र सागर में डूब के मर गए, इसलिए मैं इनका तेरही करा दिया।